अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई एचआईवी से एक्सपोज़ हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए होगी जो एज़ अ पैरामेडिकल स्टाफ़ या एज़ अ डॉक्टर किसी हेल्थ फैसिलिटी में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। अगर आप कोई पैरामेडिक हैं या कोई डॉक्टर है और किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या एचआईवी के मरीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं और आपको उनकी इस्तेमाल शुदा सिरिंज से प्रिक हो जाता है, उनके इस्तेमाल शुदा सिरिंज आपकी उँगली में लग जाती है, तो आपने क्या करना है? आमतौर पर होता क्या है कि अगर सुई लग गई है, तो उँगली को दबाना शुरू कर देंगे, उसमें से खून के कतरे निकालना शुरू कर देंगे। इनको शायद लगता है कि अगर हम खून का कतरा इस तरह से निकाल लेंगे, तो हम एचआईवी से बच जाएँगे। जबकि उल्टा ये एचआईवी को दावत दे रहे होते हैं कि आओ और मज़ीद हमारी बॉडी में फैलो। किस तरह से? जो हमारी उँगली में छोटी-छोटी कैपिलरीज़ और वेन्यूल्स होते हैं, ये नॉर्मली एज़ अ बैरियर एक्ट करते हैं एचआईवी के फैलाव को रोकने के लिए। जब आप इसको मसलते हैं, इसको दबाते हैं, तो यही कैपिलरीज़ फट जाती हैं, जिसकी वजह से अब एचआईवी वायरस के पास कोई बैरियर नहीं है और वो आराम से आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है और आप खुदा न खास्ता एचआईवी पॉज़िटिव हो सकते हैं। अब इसको रोकें कैसे? क्या इसको रोका भी जा सकता है? बिल्कुल, इसको रोका जा सकता है। किस तरह से रोका जा सकता है? आप 2 घंटे से लेके 72 घंटे की विंडो पीरियड में अगर आप डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं और वो डॉक्टर साहब को भी इस चीज़ का पता है कि इसको कैसे रोकते हैं, तो वो आपको एक मेडिसिन शुरू कराएगा जिसको हम कहते हैं पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस। उसमें क्या होता है कि एक मेडिसिन होती है, डीएलटी उसे गालिबन कहते हैं। वो मेडिसिन आपको 26 से 28 दिन तक डॉक्टर साहब देते हैं, एक टाइम में आपने मेडिसिन खानी होती है। और उसके को मामूली से किसी-किसी में साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह में जिस्म में दर्द होना या पेट का खराब हो जाना। एज़ कम्पेयर टू एचआईवी अगर हम देखें तो ये सिम्पटम बहुत छोटे हैं। 26 से 28 दिन वो मेडिसिन खाता है और इससे आपके 99% चांसेस कम हो जाते हैं एचआईवी फैलने के। जी हाँ, एचआईवी फैलने के 99% चांसेस कम हो जाते हैं। मेरे पास कई दफ़ा हमारे मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर हज़रात आए हैं, पैरामेडिक्स आए हैं कि सर हमें एचआईवी प्रिक हो गया, अब हम क्या करें? तो मैं उनको कहता हूँ आपने पैनिक नहीं होना। आप आ गए मेरे पास, आपको मेडिसिन शुरू कराते हैं और काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आया आज तक मैंने एचआईवी पॉज़िटिव होते नहीं देखा उसको, सिर्फ़ मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से। अच्छा, अब बात करते हैं कि वैसे अगर मेडिसिन बंदा इस्तेमाल ना करे, तो कितने चांसेज़ हैं एचआईवी पॉज़िटिव होने के निडल प्रिक से? 0.3%। 0.3% चांसेज़ हैं कि आप एचआईवी पॉज़िटिव हो जाएँगे। अगर हम देखें इसके मुकाबले में हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस बी या सी हो, तो उनके 5 से लेके 25% तक गालिबन चांसेस हैं कि वो आपको हो जाएँगे। इसके 0.3% है। तो अगर आपको एचआईवी से निडल प्रिक हो गया है, तो आपने पैनिक नहीं करना। आपने करना क्या है? आपने सिंपली उसको सोप से, वाटर से रिंस कर लेना है। जहाँ पे प्रिक हुआ है, उसको रिंस कर लेना है। अगर आप दिन में हुआ है आपको और आपको हॉस्पिटल या एचआईवी सेंटर एक्सेसिबल है, तो आप उधर चले जाएँ, डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन शुरू करा देंगे। अगर आपको वो एक्सेसिबल नहीं है, तो आप वेट कर लें, 72 घंटे तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 घंटे में चले जाएँगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एचआईवी ना फैलने के। फिर तब बात करते हैं प्री एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस क्या होती है? इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है? प्री एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस जिसको हम प्रेप भी कहते हैं, ऐसे कपल्स जिसमें से खुदा ना ख़ास्ता एक कपल किसी वजह से पॉज़िटिव आ जाता है और दूसरा कपल नेगेटिव होता है। उनकी शादी हो जाती है या शादी के बाद इस तरह का कोई इंकशाफ उन पे होता है। उन्होंने बच्चे भी पैदा करने हैं। तो अब अगर पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉज़िटिव पार्टनर और नेगेटिव पार्टनर आपस में इंटीमेट होंगे विदाउट प्रोटेक्शन, तो एचआईवी तो फैलने के चांसेस हैं। इसको रोकते कैसे? आप एचआईवी सेंटर पे जाएँ या किसी डॉक्टर साहब के पास जाएँ या मेरे पास जो कपल्स आते थे, तो मैं नेगेटिव कपल की पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं कि खुदा ना ख़ास्ता ये भी तो एचआईवी पॉज़िटिव नहीं हो गया। जब वो एचआईवी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव जो पार्टनर होता है, हम उसको प्री एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस शुरू करा देते हैं। कुछ अरसे तक वो प्री एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस वाली मेडिसिन इस्तेमाल करता है। उसके बाद डॉक्टर साहब इजाज़त देते हैं
کہ اب آپ انپروٹیکٹڈ انٹرکورس کچھ دنوں کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائمنگ کپل نے اور ڈاکٹر نے مل کے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال جب وہ ٹرائی کر لیتے ہیں تو کپل آ کے بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ اب ہم نے اپنا ٹرائی کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ اب آپ نے پروٹیکٹڈ سیکس کرنا ہے اور میڈیسن نیگیٹو کپل نے نہیں چھوڑنی، 7 دن تک نہیں چھوڑنی۔ 7 دن بھی ہو سکتا ہے، 3 دن بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈاکٹر پہ ہے کہ وہ ان کو کتنا استعمال کراتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پازیٹیو پارٹنر سے نیگیٹو پارٹنر تک جانے کے چانسز 99% کم ہو جاتے ہیں۔ آپ بچہ پیدا کرتے ہیں تو آپ کا جو نیگیٹو پارٹنر ہوتا ہے وہ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا اور آپ کا بچہ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنی ونڈرس ڈرگز ہیں پری ایکسپوجر پروفیلیکسس، پریپ اور پوسٹ ایکسپوجر پروفیلیکسس، کہ جس کے بارے میں عوام کو آگاہی ہی نہیں ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ایسے کپلز جو اس چیز سے پریشان ہیں یا ان کو نہیں پتہ، یا عام عوام جو خدا نخواستہ کسی مرحلے پہ جا کے ایچ آئی وی پازیٹیو ہو سکتے ہیں، ان تک یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائے۔ آپ سب کا ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایچ آئی وی کیا ہوتا ہے، کس طرح سے پھیلتا ہے، کس طرح سے نہیں پھیلتا، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ آئی کے بٹن پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔